पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। वो ईश्वर जिनकी कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, वो प्रभु जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पर्वतों को पार कर जाता है। सबसे पहले उन्हीं प्रभु के चरणों में वंदन अर्पित करते हैं, नमन अर्पित करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि को अगर हम देखें, परमात्मा इस समस्त सृष्टि का रचयिता है। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो ये सृष्टि कैसी थी? महापुरुषों ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस सृष्टि की जब ईश्वर ने रचना की, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि के भीतर जहाँ गुण थे वहाँ दोष भी इस सृष्टि के भीतर थे। और इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना को, मनुष्य को अगर हम देखें, इंसान को परमात्मा ने अनेकों विशेषताओं से निवाजा, अनेकों विशेषताएं इंसान के भीतर प्रदान की। लेकिन इन विशेषताओं के साथ साथ इंसान के भीतर अनेकों कमियां भी रही, मनुष्य के भीतर अनेकों अभाव भी रहे। और जब कभी इंसान को एहसास हुआ अपने भीतर की इन कमियों का, अपने भीतर के इन अभावों का, तो उसने चेष्टा की, प्रयास किया अपने इन कमियों को दूर करने का, अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी सामर्थ्य के माध्यम से। और अगर कभी अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से इन कमियों को दूर नहीं कर पाया, तो उसके कदम बढ़ गए ईश्वर के द्वार की तरफ, प्रभु के दर की तरफ। ईश्वर के दर पर पहुंचकर, प्रभु के द्वार पर पहुंचकर अपनी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में अर्पित करते। और ये प्रार्थना कैसी थी? जब एक सांसारिक व्यक्ति ईश्वर के द्वार पर पहुंचा, उसने प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित की, तो ये प्रार्थना, इस प्रार्थना का आधार था संसार। इस प्रार्थना का आधार था संसार के पदार्थ, संसार की वस्तुएं। संसार की इच्छा को लेकर ईश्वर के द्वार पर जाकर ईश्वर के दर पर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। परंतु जब कभी एक भक्त ईश्वर के दर पर पहुंचा, जब कभी एक भक्त को अवसर मिला अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के दर पर रखने का, एक भक्त की प्रार्थना का आधार रहा ईश्वर, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम। और जब कभी भक्त प्रभु के प्रेम को लेकर ईश्वर के दर पर प्रार्थना करता है, प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखता है, प्रार्थना क्या हुआ करती है? भक्तों ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में अर्पित की। भक्तों ने कहा, तेरे दर पे झुका मेरा शीस रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मुझको ना भुलाना है भगवन, मेरे ध्यान में तेरा नाम रहे। और आइए, ऐसी ही प्रार्थना आज हम श्रवण भी करते हैं और उस प्रभु के, उस ईश्वर के चरणों में अर्पित भी करते हैं। सृष्टि के मालिक
विनती मेरी स्वीकार करो, दे दो शरण अपने चरणों में, मुझ पर ये उपकार करो। एक भक्त प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है। और अगर हम प्रार्थना को देखें, एक मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर को, जो प्रभु को भक्त का गुलाम बनने पर विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। प्रश्न ये नहीं है कि प्रार्थना कितनी लंबी होनी चाहिए, प्रश्न ये नहीं है कि प्रार्थना के अंदर कितनी सुंदर अभिव्यंजनाएं होनी चाहिए, कितने सुंदर शब्द होने चाहिए। मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एक जीव ने अपने भावों को संजोकर, समेटकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में अर्पित कर दिया, प्रभु के चरणों में वंदना के रूप में अर्पित कर दिया। और जब ऐसी वंदना प्रभु के चरणों में पहुंचती है, महापुरुषों ने कहा, गोविंद भाव भक्ति का भूखा। ईश्वर भाव का भूखा है, ईश्वर प्रेम का, भक्ति का ही भूखा है। ईश्वर को मात्र एक बंधन, भाव का बंधन, प्रेम का बंधन, जो ईश्वर को बांध सकता है, जो ईश्वर को बांधने में सक्षम हो सकता है। और प्रार्थना, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रार्थना अर्पित करता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के दर पे जाता है, परंतु प्रार्थना और प्रार्थना में अंतर है। एक साधारण सांसारिक जीव जब ईश्वर के दर पे जाता है, प्रभु के द्वार पर अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी कामनाओं को लेकर, एक जीव ने प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। और ये प्रार्थनाएं कैसी थी? कभी ये प्रार्थना भय के दायरे में बंधी हुई थी, कभी ये प्रार्थना लोभ के दायरे में बंधी हुई थी। भय था संसार की संकटों का, संसार के कष्टों का, कभी मृत्यु का भय था, कभी संसार के किसी अभाव का भय था, कभी किसी अभाव का। मनुष्य भयभीत था और भयभीत होकर उसने अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में अर्पित की, ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दी। और कभी ये प्रार्थना अर्पित हुई लोभ के दायरे में बंधकर, संसार की किसी चीज की, किसी वस्तु की कामना मन के भीतर थी और उस कामना को लेकर प्रभु के द्वार पर चले गए, उस इच्छा को लेकर ईश्वर के द्वार पर चले गए। अपनी कामना, अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में रखी और आशा रखी कि उस इच्छा की पूर्ति हो जाए, उम्मीद रखी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। परमात्मा के द्वार पर चले गए, ईश्वर के द्वार पर। लेकिन हम भूल जाते हैं, ईश्वर के द्वार पर अपनी कामनाएं लेकर चले गए, अपनी इच्छाएं लेकर चले गए। आखिर ये इच्छाएं, ये कामनाएं, जिन वस्तुओं की इच्छा हमने ईश्वर के चरणों में रखी है, आखिर कितने समय तक, कब तक हम इन्हें, कब तक अपने साथ सहेज पाएंगे? कब तक ये हमारे पास सहेज कर, समेट कर हम अपने पास रख पाएंगे? ये संसार अगर ईश्वर की कृपा से हमें इसकी उपलब्धि भी हो गई, हमें मिल भी गया, तो एक ना एक दिन ये संसार हमसे छूट जाएगा। ये संसार, इस संसार के साथ जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी इस संसार के साथ जुड़ा है। जहाँ मिलना है वहाँ बिछुड़ना भी इसी दुनिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। संसार की वस्तुएं हमने अपने पुरुषार्थ से, हमने ईश्वर की कृपा से परमात्मा के दर पर जाकर अपनी वंदनाएं रखकर, अपनी प्रार्थनाएं रखकर अगर इन इच्छाओं की पूर्ति कर भी ली, एक ना एक दिन ये संसार हमसे छूट जाएगा, एक ना एक दिन ये दुनिया हमसे छूट जाएगी। और अगर ये संसार हमसे नहीं छूटा तो एक ना एक दिन हम स्वयं इस संसार को छोड़कर चलते बनेंगे, हम स्वयं इस संसार को छोड़ देंगे। बिछुड़ना है, संसार की ये नियति है, संसार का ये तथ्य है। इसलिए भक्तों ने जब कभी मांगा, उन्होंने संसार की याचना नहीं की, दुनिया की याचना नहीं की। भक्तों ने जब कभी ईश्वर के चरणों में मांग रखी, उन्होंने एक ही इच्छा रखी, तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया, ता उतरे मन की भूख। भक्तों की प्रार्थनाएं क्या रही? भक्तों ने कहा, तुद बिन होर जे मंगना, कि प्रभु, हे ईश्वर, तेरे द्वार पर आकर अगर तुझसे तेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना कर ली, अगर तेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा कर ली, परिणाम क्या है? सिर दुखा दे दुख। परिणाम दुखों के रूप में सामने आता है, परिणाम पीड़ाओं के रूप में सामने आता है। संसार की वस्तुओं की कामना इंसान के जीवन में दुखों को लेकर ही सामने आती है। इसलिए अगर प्रदान करना है, अगर देना ही है, तो इस संसार को नहीं, देह नाम संतोखिया, अपने नाम का धन देना, अपने नाम की, अपनी भक्ति की दौलत प्रदान कर देना, ताकि उतरे मन की भूख, ताकि मन को शांति मिल जाए, ताकि मन को तृप्ति की प्राप्ति हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, वे कहते हैं कि धन नहीं, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, परिवार नहीं, संसार नहीं,
ऐसा रोना रोते तो संसार में बहुत से लोग देखे गए, लेकिन ईश्वर ने, भक्ति ने, प्रकाश ने ऐसा रोना रोते संसार में बहुत कम लोग देखे गए। और ऐसे ही लोग हैं जो अपने जीवन को सार्थक करके चले जाते हैं, अपने जीवन को सफल करके चले जाते हैं, जो ईश्वर के दर पर आकर ईश्वर की मांग करते हैं, ईश्वर की कामना करते हैं। और जब कभी एक भक्त के मन के भीतर ईश्वर की कामना जागृत होती है, प्रभु की इच्छा, प्रभु के प्रेम की कामना जागृत होती है, एक भक्त प्रभु के दर पे पहुंचता है और उस भक्त के मन के भीतर पुकार क्या होती है? दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दुखिया जीव हूँ मैं बेचारा, सुख का सागर तेरा द्वारा, सुख का सागर तेरा द्वारा। तुम तो अपने दर्शन देकर, तुम तो अपने दर्शन देकर सब दुखों को दूर करो। हे जग पालक, सृष्टि के मालिक, हे जग पालक, सृष्टि के मालिक, विनती मेरी स्वीकार करो। हे जग पालक, सृष्टि के मालिक, हे जग पालक, सृष्टि के मालिक। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। एक भक्त प्रभु के दर पे जाता है, परमात्मा से मात्र एकमात्र ही इच्छा है, मात्र एकमात्र ही कामना प्रभु के चरणों में रखता है कि प्रभु अगर कुछ देना है, अगर कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो एक ही वस्तु प्रदान करना, अपनी भक्ति दे देना, अपना नाम दे देना, तेरे चरणों में निरंतर मेरा ध्यान रहे, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। क्योंकि संसार की अवस्था को देखें, महापुरुषों ने कहा कि ये संसार कैसा है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन मन दुखी, इस संसार के भीतर कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई अपनी चिंताओं के भीतर, अपनी परेशानियों के भीतर घिरा हुआ है। प्रत्येक जीव दुखी है, प्रत्येक जीव परेशान है, और इंसान अपनी परेशानियों का, अपनी चिंताओं का हल ढूंढ लेना चाहता है, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेना चाहता है। और अक्सर इंसान अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए संसार की तरफ दौड़ता है, संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में अपनी चिंताओं का निदान प्राप्त कर लेना चाहता है। जबकि महापुरुषों ने कहा कि संसार की दौड़ एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें एक इंसान भागता है, एक इंसान दौड़ता है, चलता है, थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है, प्राप्ति किसी वस्तु की भी नहीं हो पाती। संसार ऐसा है, और इंसान इस संसार की अंधी दौड़ में से शांति को प्राप्त कर लेना चाहता है, सुख को, सुकून को प्राप्त कर लेना चाहता है। महापुरुषों ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कहते कि इंसान संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के पास सुख है ही नहीं।
और जिसके पास जिस वस्तु का अभाव है, भला वो उस वस्तु को कैसे प्रदान कर सकता है? अगर हमारे पास एक प्याले के अंदर अमृत का भंडार मौजूद है और अगर हमसे कोई अमृत की याचना करता है, हम उस अमृत को दे सकते हैं। परंतु अगर हमारे पास एक प्याले के अंदर विष भरा हुआ है और हम इस संसार में किसी को अमृत देना चाहें, तो हम अमृत नहीं दे सकते। हम विवश हैं विष देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम वही इस संसार को दे सकते हैं, वही इस संसार से हमें मिल सकता है। ये संसार कैसा है? ये संसार अधूरा है, ये संसार अपूर्ण है। इस संसार को दुखों की नगरी कहा गया। ये संसार कष्टों की नगरी। और अगर हम इस संसार से सुख को ढूंढने चले जाएं, इस संसार से सुख नहीं मिल सकता। जो थोड़ा बहुत सुख हमें इस संसार के भीतर दिखाई देता है, वो सुख कैसा है? वो सुख अपने साथ एक भयंकर दुख को लेकर आता है। प्रत्येक दिन के बाद रात चली आती है, प्रत्येक सुबह के बाद सांझ चली आती है, और इसी तरह प्रत्येक सुख के बाद दुख भी इंसान के जीवन में आता है। इस संसार से जिस सुख की हम प्राप्ति कर लेते हैं, वो सुख हमारे जीवन के भीतर ठहरता नहीं है, वो सुख हमारे जीवन के भीतर रुकता नहीं है। वो सुख ढल जाता है, चला जाता है, और दुख का पदार्पण हमारे जीवन के भीतर हो जाता है, दुख का पदार्पण हमारी जिंदगी के भीतर हो जाता है। हम संसार से सुख को ढूंढना चाहते हैं। महापुरुषों ने कहा, संसार कैसा है? ये संसार एक ऐसी बोतल की तरह है जिस बोतल पर लेबल गलत लग गया है। लेबल लग गया है चीनी का, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो उसके भीतर नमक निकलता है। लेबल लग चुका है अमृत का, लेकिन जब उस बोतल को खोला तो उसके भीतर से जहर निकलता है, विष निकलता है। लेबल लग चुका है सुख का, लेकिन जब भीतर से खोलते हैं तो भीतर से दुख निकलता है, पीड़ाएं निकलती है। संसार की वास्तविकता ये है, संसार की सच्चाई। और हम इस संसार के पीछे दौड़ते हैं, इस दुनिया के पीछे, दुनिया की दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती, संसार के पदार्थों की दौड़ जिसका कभी अंत नहीं होता। एक वस्तु की प्राप्ति होती है तो दूसरी की इच्छा मन के भीतर जागने लगती है, दूसरी की प्राप्ति कर लेते हैं तो एक अन्य वस्तु की इच्छा मन के भीतर जागने लगती है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, चाह आने से रुपए बनाने लगी, चाह रुपए से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर में होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या से क्या करवाने लगी। संसार की कामना है। ये संसार की कामना इंसान को कहां से कहां तक लेकर चली जाती है। एक होते तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हुए तो अच्छा है। ऐसा ही करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। एक होते तो 10 होते, एक की कामना मन के भीतर जागी, अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से उस एक की प्राप्ति कर ली। अब मन में इच्छा होती है कि 10 क्यों नहीं, 10 मिल गए, 100 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं। ये कामना इंसान की कभी खत्म नहीं होती, ये कामना इंसान की कभी समाप्त नहीं होती। इंसान इस दौड़ में भागता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, लेकिन मन को शांति नहीं है, मन को सुकून नहीं है, चैन नहीं मिलता, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। महापुरुषों ने कहा कि इंसान अगर सुख की प्राप्ति करना चाहता है, अगर चैन को प्राप्त कर लेना चाहता है अपने जीवन के भीतर, एकमात्र उपाय है प्रभु को प्राप्त कर लेना। जब तक ईश्वर का पदार्पण इंसान के जीवन के भीतर नहीं होता, तब तक सुख नहीं आ सकता, क्योंकि सुख का सागर तेरा द्वार है, ईश्वर का द्वार है जो सुख का सागर है, प्रभु के चरण है जो सुख के सागर हैं, जो सुख के धाम। इसलिए भक्तों ने कहा, सुखद चरण तेरे प्रभु, मेरा नतिये मात, शरण पड़े की लाज को राखो दीनानाथ। भक्तों ने प्रार्थना की, सुखद चरण तेरे प्रभु, हे प्रभु, अगर जीवन में कभी सुख मिल सकता है, एकमात्र तेरे चरणों के भीतर, एकमात्र तेरी छाया में, एकमात्र तेरे साए, और कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कहीं से सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करना, दया करना, अपने दर्शन, अपने चरणों की छाया प्रदान करना, तभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब एक जीव उस ईश्वर की तरफ मुड़ता है, उस प्रभु की तरफ मुड़ता है, प्रभु उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, प्रभु उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, फिर मन के भीतर अंतर की गहराई में प्रार्थना उठती है,
दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी है। फिर दर्शन की मांग उठती है, फिर प्रभु को देख लेने की चाह है, फिर प्रभु को देख लेने की इच्छा मन के भीतर उत्पन्न होती है, और फिर प्यास उत्पन्न होती है ईश्वर से मिल जाने की, ईश्वर के भीतर विलीन हो जाने की, ईश्वर के संग एकाकार हो जाने की। क्योंकि प्रभु का दर्शन एकमात्र वो निदान है, एकमात्र वो उपचार जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन के समस्त दुखों का अंत कर पाता है, अपने जीवन के समस्त दुखों को समाप्त कर पाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि अपने अनुभव व्यक्त करते हैं। ऋषियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। बहुत स्पष्ट शब्दों में ऋषियों ने उद्घोष कर दिया, अगर अपने जीवन में दुखों का अंत कर लेना चाहते हो, अगर अपने जीवन में समस्त सुखों का शाश्वत आनंद का पदार्पण कर लेना चाहते हो, उपाय क्या है? देवम, एकमात्र ईश्वर को जान लेना, एकमात्र प्रभु को जान लेना। जब तक ईश्वर को नहीं जाना तब तक अपने जीवन में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, तब तक जिंदगी में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। एक इंसान कहे कि जीवन में सुख आ जाए, सुकून आ जाए और मैं ईश्वर का दर्शन ना करूं, ईश्वर की अनुभूति मेरे जीवन में ना हो, लेकिन मुझे सुख मिल जाए, लेकिन मुझे सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए जीवन के भीतर। ऋषियों ने कहा, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा। मनुष्य जिस दिन आकाश को चमड़े की भांति अपने शरीर पर धारण कर लेगा, तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। उस दिन ईश्वर को जाने बिना दुखों का अंत भी हो जाएगा। अर्थात अगर हम अपने जीवन से दुखों का अंत करना चाहते हैं, ईश्वर को जानना, अगर हम ये कहें कि ईश्वर को ना जानना पड़े, ऋषियों ने शर्त रख दी, आकाश को चमड़े की भांति अपने शरीर पर धारण कर लो, अपने देह पर धारण कर लो आकाश को चमड़े की भांति, फिर तुम्हें ईश्वर को देखने की, फिर तुम्हें ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आकाश को अपनी शरीर पर, अपने देह पर धारण नहीं कर सकते, तो तुम्हें उस नियम में से निकलना पड़ेगा। अपने दुखों का अंत कर लेने के लिए जो नियम ईश्वर ने निर्धारित कर दिया, ईश्वर का अपने अंतर जगत में साक्षात्कार करना पड़ेगा, ईश्वर को देखना पड़ेगा अपने अंतर जगत में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर रचना करते हैं। प्रभु राम, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। विभीषण प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। प्रभु ने सुग्रीव से पूछा कि आखिर क्या किया जाए, क्या इन्हें आने दिया जाए? सुग्रीव ने कहा, प्रभु राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं, और ये तो स्वयं राक्षस राज रावण का भाई, इसका विश्वास क्यों? अगर मेरी मानो तो इसे कारागार के भीतर, इसे बंधन के भीतर बांध कर रखो। प्रभु ने कहा कि मेरा ये प्रण है, जो मेरे सम्मुख आएगा, मेरी शरण में आएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं इस प्रण से मुक्त नहीं हो सकता। और फिर वास्तविकता ये भी है, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। एक जीव जब मेरे सामने आ जाता है, मेरे सम्मुख आ जाता है, जब एक जीव मेरे समक्ष आ जाता है, मेरा दर्शन पा लेता है, फिर उसके जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके जन्मों के अघ समाप्त हो जाते हैं। एक जीव जब प्रभु का दर्शन कर लेता है, प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने जन्मों के बंधनों से आजाद हो जाता है और शांति की प्राप्ति कर पाता है। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में लिखते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में, गीता के चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, यथैथांसि समितो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। यथैथांसि, जैसे लकड़ियों के एक बड़े ढेर को एक चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान की आग, ज्ञान की अग्नि एक जीव के समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, स्वाहा कर देती है, समाप्त कर देती है। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्म जो इंसान के दुखों का कारण है, जो इंसान के सुखों का कारण है, जो एक जीव के इस संसार में बंधन का कारण है, वे समस्त कर्म समाप्त होते हैं जब एक जीव, ज्ञान की अग्नि एक जीव के अंतः में प्रज्वलित हो जाती है, एक मनुष्य के भीतर प्रज्वलित हो जाती है।
ज्ञान अग्नि। आज बहुत से लोग कहते हैं हमें ज्ञान है ईश्वर के बारे में। हम जानते हैं ज्ञान कैसा, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने विचार किया है ईश्वर के बारे में, हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हमें बड़ा ज्ञान है ईश्वर के विषय में। लेकिन ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना, जिसका अर्थ है जान लेना। ईश्वर के बारे में जानना नहीं, ईश्वर के बारे में जानना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में पढ़ना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में सुनना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में बोल लेना ज्ञान नहीं। जिस समय आप अपने अंतर जगत में ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर की अनुभूति आप अपने अंतर जगत में कर लेते हैं, ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंतर जगत में होता है, ज्ञान का प्राकट्य आपके अंतर जगत में होता है। और जब वो ज्ञान आपके भीतर प्रस्फुटित होता है, जब ये ज्ञान अग्नि अंतर जगत में प्रज्वलित हो जाती है, फिर जीवन के समस्त कर्मों का अंत होना आरंभ हो जाता है। और जैसे जैसे जीव के कर्मों का अंत होता चला जाता है, इंसान अपने जिंदगी के, अपने जीवन के दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है, अपने जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति को प्राप्त करता चला जाता है। और फिर पदार्पण होता है जिंदगी में सुख का, फिर पदार्पण होता है जीवन में आराम का, फिर चैन मिलता है, फिर वो शाश्वत सुख मिलता है, वो शाश्वत आनंद मिलता है, जिस आनंद के बाद किसी पीड़ा का, किसी दुख का नामो निशान तक नहीं रहता। क्योंकि संसार में सुख का विलोम शब्द दुख है, शांति का विलोम शब्द अशांति है, हंसी का विलोम शब्द गम है, पीड़ाएं। लेकिन जब कभी आनंद शब्द का प्रयोग किया गया, आनंद का विलोम शब्द नहीं मिलता। आनंद के साथ अगर हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, किसी शब्द की कल्पना करते हैं, आनंद के पश्चात आता है परमानंद। आनंद के बाद परमानंद का ही प्रादुर्भाव होता है, आनंद के बाद परमानंद ही इंसान के जीवन में आता है। और वही आनंद उसका आरंभ हो जाता है जब एक इंसान अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करता है, अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और जब अपने भीतर ईश्वर को देखा, जब अपने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार किया, मन के भाव क्या होते हैं, मन की भावनाएं कैसी होती हैं? तू ही पिता माता भाग्य विधाता, तू ही पिता माता
माता भाग्य विधाता। हम अक्सर प्रभु के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रभु के लिए जब कभी हमारे भीतर के उद्गार प्रकट होते हैं, हमारे भीतर से शब्द निकलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने प्रभु के चरणों में जब कभी प्रार्थनाएं रखी, हमने प्रभु से संबंध जोड़ ली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे माता, तुम मेरे पिता, तुम मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे सखा, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। हमने बड़ी आसानी से इन शब्दों का चयन कर लिया, हमने बड़ी आसानी से इन शब्दों का उपयोग भी कर लिया, प्रयोग भी कर लिया, लेकिन हमारे ये शब्द, हमारे इन शब्दों के भीतर दृढ़ता कितनी है? हमें अपने इन शब्दों के प्रति विश्वास हमारे भीतर कितना गहरा है? हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु के दर पे जाते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं प्रभु के दर पे रखते हैं। अगर हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, हमें लगता है ईश्वर है, हमें लगता है हमारा अपना है, हमें लगता है कि हमारा कितना विश्वास ईश्वर के चरणों में है। लेकिन जरा सी चूक हो जाए, संसार की वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं में से अगर एक वस्तु की कमी हमारे जीवन के भीतर कहीं हो जाए, कहीं एक वस्तु हमसे छूट जाए, कहीं एक वस्तु हमसे बिछुड़ जाए, उसी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जो ईश्वर हमारे विश्वास का विषय था, जो ईश्वर हमारी आस्था का विषय था, झट से मन के भीतर विचार आ जाता है, कौन ईश्वर है, कैसा ईश्वर, पता नहीं ईश्वर है या नहीं। अगर सच में ईश्वर होता तो हमारे जीवन में ये कमी क्यों होती, हमारे जीवन में ये अभाव किस लिए होता? हमारा विश्वास लड़खड़ा जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। विश्वास है, लेकिन विश्वास की जड़ें मन की गहराई तक नहीं उतरी है। गहरा विश्वास नहीं है ईश्वर के चरणों में, कभी भी किसी भी क्षण लड़खड़ा जाता है, कभी भी किसी भी क्षण हमारे कदम बहक जाते हैं, हम उस विश्वास को खो बैठते हैं। विश्वास है मगर गहरा क्यों नहीं, दृढ़ क्यों नहीं, अटल किससे नहीं? क्योंकि हमने ईश्वर की कल्पना की, क्योंकि हमने ईश्वर को जाना नहीं, क्योंकि हमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया अपने अंतर जगत में। आज बहुत से लोग मिलते हैं, उनके समक्ष ये प्रश्न खड़ा किया जाए, ये विचार उन्हें दिया जाए, ईश्वर को देखा जाता है, हमारे सामने, हमारे समक्ष एक प्रश्न आ जाता है, क्या सच में ईश्वर को देखा जाता है? क्या सच में ईश्वर का दर्शन हो सकता है? अभी कुछ दिनों पहले एक स्थान पर सत्संग विचार हुए, विचारों में विषय यही चल रहा था, परमात्मा कल्पनाओं का विषय नहीं है, ईश्वर कल्पनाओं का विषय नहीं, ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर का दर्शन किया जाता है। और जब तक एक जीव, एक मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को देखता नहीं है, तब तक उसके जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, तब तक जीवन में आनंद नहीं आ सकता, शाश्वत सुख जीवन के भीतर नहीं आ सकता। विचार चल रहे थे, सत्संग प्रवचन समाप्त हुए, विचार समाप्त हुए। विचारों के पश्चात कुछ लोग मिलने के लिए आए। किसी ने प्रश्न रखा, आपने ये कहा ईश्वर को देखा जा सकता है, आपने कहा ईश्वर का दर्शन हो सकता है। मैंने आज तक बहुत से लिटरेचर का, बहुत से साहित्य का अध्ययन किया है, बहुत से महापुरुषों के विचारों को मैंने सुना है। ऐसी बात नहीं कि आज पहली बार मैं इन विचारों को श्रवण कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि ईश्वर का दर्शन होता है। और अगर कहीं सुना भी है तो शब्द कैसे थे? अगर ईश्वर को देखना है तो अनेकों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर ईश्वर की कृपा होती है, फिर कहीं जाकर ईश्वर की एक झलक देखने को मिलती है। और आप कहते हैं कि जिस वक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस वक्त गुरु ने मस्तक पर हाथ रख दिया, ईश्वर का दर्शन करा दिया, ईश्वर का साक्षात्कार हो, कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? हमने कहा ये विचार हमारे अपने विचार नहीं, ना ही ये विचार हमारे संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के विचार, और ना ही ये विचार हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विचार है। ये विचार हमारी रामचरितमानस के हैं, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर का दर्शन होता है। हमारे एक एक ग्रंथ के भीतर लिखा
यजुर्वेद के भीतर एक बहुत स्पष्ट मंत्र आता है। ऋषियों ने लिखा, वेदा हमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेदा हमेतम, ऋषियों ने कहा मैंने जाना है, मैं जानता हूं। पुरखम महांतम, उस महान पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा, तमसः परस्तात्, अंधकार से परे। और ऋषियों ने ये नहीं कहा कि मैंने जाना है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। जब उन्होंने अगली पंक्ति कही तो उन्होंने अगली पंक्ति में क्या कहा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। जब आप उस ईश्वर को अपने अंतर जगत में देख लेंगे, जान लेंगे, मृत्युमेति, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। अगर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा उस ईश्वर का, क्योंकि नान्यः पंथा विद्यते अनय, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। अगर इस संसार के भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ऋषि कहते हैं कि देखना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा, ईश्वर का साक्षात्कार जब एक जीव अपने अंतर जगत में करता है, अपने भीतर करता है, तभी इस संसार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। देखना पड़ेगा, ईश्वर देखने का विषय है। कबीर जी से किसी ने पूछा, कबीर जी आप ईश्वर की इतनी महिमा गाते हैं, इतना गुणगान करते हैं, हमें भी बताएं ईश्वर कैसा है, हम भी जानना चाहते हैं ईश्वर किस तरह का है। कबीर जी ने पूछा, क्या सच में जानना चाहते हैं? उत्तर मिला, हाँ, सच में जानना चाहते हैं, आखिर कैसा है ईश्वर। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पार ब्रह्म के तेज को कहो कैसो है उन्मान, कहीं भी कोई शोभा नहीं देखा ही परमाण। उन्होंने कहा, पार ब्रह्म के तेज को कहो कैसो है अनुमान। ईश्वर को अगर जानना चाहते हो, ईश्वर की अगर सच में ईश्वर के बारे में, ईश्वर के विषय में जान लेना चाहते हो, कहीं भी कोई शोभा नहीं, शब्दों के अंदर नहीं, शब्द कम पड़ जाएंगे, अक्षर थोड़े पड़ जाएंगे। अक्षरों के अंदर ईश्वर को वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु शब्दातीत है, प्रभु अक्षरों से परे है। अगर सच में जानना चाहते हो ईश्वर कैसा है, अगर सच में एहसास कर लेना चाहते हो ईश्वर के अस्तित्व का, तो तरीका है मार के देखा ही प्रमाण। देख लो उस ईश्वर, दर्शन कर लो, अपने अंतर जगत में उस ईश्वर की अनुभूति कर लोगे, अपने अंतर जगत में उस ईश्वर को देख लोगे, तो पता चलेगा ईश्वर कैसा है, तब पता चलेगा ईश्वर किस तरह का है। आज हम कहते हैं ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। और हमें ये किसने समझाया? उन लोगों ने जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा, उन्होंने हमें समझा दिया कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। प्रयास मत कर लेना, कहीं कोशिश मत कर लेना, अपने समय को व्यर्थ गवा दोगे। ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की भक्ति कर लेना, लेकिन देखना मत, देखने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। ठीक उस तरह एक छोटा सा दृष्टांत आपने अक्सर सुना भी होगा। एक बार एक लोमड़ी एक जंगल में से गुजर रही थी। थोड़ी ही दूर गई थी, मार्ग में एक हाथी आया। हाथी ने पूछा, मौसी कहाँ जा रही? लोमड़ी ने कहा, मैंने सुना है कि पास ही एक अंगूरों की बेल है, उस पर बड़े सुंदर सुंदर अंगूर है, अंगूरों का बाग है, मैं अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी दूर गई, एक खरगोश मिला। उसने पूछा, मौसी कहाँ जा रही? लोमड़ी ने फिर वही उत्तर दिया, अरे मैंने सुना है इस जंगल के बाहर सीमा पर एक अंगूरों का बड़ा अच्छा बाग है, बड़े अच्छे अंगूर लगते हैं, अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी दूर गई, एक भालू मिल गया, वही प्रश्न वही उत्तर। कितने जानवर मिले और लोमड़ी अंगूरों के बाग के पास जा पहुंची। दूर से देखा, अंगूरों का बाग है और बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे हैं, और देखने में ही लगता है कि बड़े अच्छे होंगे, बड़े स्वादिष्ट होंगे। लेकिन लोमड़ी को लगा कि थोड़े से ऊंचे लगे। लोमड़ी ने सोचा, चलो थोड़े से ही ऊंचे हैं, मैं एक छलांग लगाऊंगी, 2 छलांग लगाऊंगी और उन गुच्छों की प्राप्ति कर लूंगी। मन ही मन सोचती हुई उस बाग के भीतर गई, एक छलांग लगाई, अंगूर हाथ में नहीं आए। एक और छलांग लगा दी, अंगूर फिर भी हाथ में नहीं आए। थोड़ा प्रयास किया, थोड़ी कोशिश की, लेकिन अंगूरों तक हाथ नहीं पहुंचा। लौट रही है, मन ही मन सोचते हुए, चिंतन करते हुए लौट रही है, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे कितने जानवर मिले थे। उन्होंने मुझे पूछा था, मौसी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ।
अब वो मुझे मिलेंगे, पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँ? अभी मन के भीतर सोच ही रही है कि सामने से वही खरगोश आता हुआ नजर आ गया। आते ही खरगोश ने पूछा, क्यों मौसी, अंगूर खा लिए? लोमड़ी एकदम हड़बड़ा गई, हाँ हाँ खा लिए, अंगूर खा लिए। खरगोश ने कहा, बस अकेले ही खा लिए? अरे हमें भी तो लेकर चलो, हम भी तो देखिए अंगूर कैसे हैं, हम भी अंगूरों को खाएंगे। अब लोमड़ी फंस गई। अगर वो लेकर चली जाती है तो उसका भेद खुल जाता है, उसका रहस्य खुल जाता है। अगर नहीं लेकर जाए तो उत्तर क्या था? और लोमड़ी ने एक बहुत सुंदर उत्तर ढूंढ लिया। उसने कहा, अंगूर खाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने उन अंगूरों को चख कर देख लिया, मैंने उन अंगूरों को खाकर देख लिया। अब अंगूरों के बाग तक जाओगे तो अपने समय को नष्ट करोगे। अंगूर खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। खुद अंगूरों को नहीं खाया और दूसरों को समझा दिया कि अंगूर खाना मत, अंगूर खट्टे हैं। ठीक हमारे साथ उन लोगों ने किया जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा। उन्होंने हमें समझा दिया ईश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं। जबकि हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईश्वर को देखा जा सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। वे कहते कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। उन्होंने कहा, जाने बिन ना होए प्रतीति। जब तक आप ईश्वर को जानते नहीं, जब तक आप ईश्वर को देखते नहीं, आपका उस पर विश्वास नहीं हो सकता। एक साधारण इंसान पर ही हम विश्वास नहीं कर सकते जब तक हम उसे देख नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के भीतर हैं, आपके घर में आपके टेलीफोन पर किसी की कॉल आई, आपने उसे अटेंड किया और पहली हलो में ही आप समझ गए कि किसी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। फिर भी आपको बातें अच्छी लगी, आपने उन बातों को सुना, उनका उत्तर दिया। आपको लगा कि सामने वाला कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है, कितना सुलझा। आपको अच्छा लगा, आपने उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लिया। अब कभी आप फोन कर लेते हैं, कभी उस व्यक्ति का फोन आ जाता है। आप अपनी अच्छी बातें शेयर करते हैं, अपनी बुरी बातें शेयर कर लेते हैं, अपनी अच्छी घटनाओं को उसे बताते हैं और वो व्यक्ति अपनी बातें शेयर करता है। मतलब एक अच्छी सी फोन फ्रेंडशिप की शुरुआत आपके बीच में होती है। समय बीत गया, आपकी फोन के माध्यम से वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, लेकिन आप एक दूसरे से मिले नहीं। एक दिन उस व्यक्ति का आपके पास फोन आया। उस व्यक्ति ने आपसे कहा, देखिए भाई साहब, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। कल शाम तक मुझे किसी भी कीमत पर 50,000 रुपये चाहिए, हर हालत। अगर ये 50,000 कल शाम तक मुझे नहीं मिले तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, इतने अच्छे से आप मुझे समझते हैं, मैं आपको समझता हूँ। आप कृपया प्लीज़, मैं आपको ये एड्रेस देता हूँ, पता देता हूँ, आप इस एड्रेस पर प्लीज़ मुझे कल शाम तक 50,000 भिजवा दीजिए। क्या करेंगे आप? 50,000 भिजवा देंगे? आप 50,000 नहीं भिजवाएंगे। और अगर कभी आपके मन के अंदर आता भी है कि व्यक्ति कितना सुलझा हुआ, कितनी अच्छी बातें थी, इसकी मदद करनी चाहिए, तब भी आप क्या करते हैं? आप उस एड्रेस पर जाते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, पता करते हैं ये व्यक्ति कैसा है, किस तरह का ये व्यक्ति। और जब आपको लगता है कि पड़ोसियों से उत्तर मिल गया, अड़ोस पड़ोस से उत्तर मिला कि व्यक्ति वाकई बड़ा नेक इंसान था, अच्छा इंसान था, लेकिन कुदरत की मार, बड़ी भयंकर मार पड़ी, अगर कल तक 50,000 नहीं मिले तो बेचारा सच में बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप? आपने पड़ोसी के हाथ में 50,000 दिए, जाओ उस व्यक्ति तक पहुंचा दो। आप ऐसा भी नहीं करते। आप क्या करेंगे? आप स्वयं उस व्यक्ति के घर जाएंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और जब आपने उस व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत की, आपकी संतुष्टि हो गई, तो आप 50,000 क्या, आप 1,00,000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले नहीं, अब दे सकते हैं, क्योंकि पहले आपने उस व्यक्ति को जाना नहीं था, अब आपने उस व्यक्ति को जान लिया, अब उससे मुलाकात हो, अब उस पर विश्वास हो। एक साधारण इंसान पर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप उसे देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपका विश्वास बनता है। और जहां तक ईश्वर की चर्चा है, तुलसीदास जी ने कहा, जाने बिन ना होए प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं। बिन प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक विश्वास नहीं है तब तक प्रेम नहीं।
बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती, तब तक भक्ति मजबूत नहीं हो सकती। मन के भीतर भक्ति दृढ़ होती है, भक्ति मजबूत होती है जब ईश्वर का साक्षात्कार अपने अंतर जगत में कर लेते हैं, जब प्रभु का दर्शन अपने अंतर जगत में कर लेते हैं। और जब प्रभु को अपने अंतर में देखा, अपने भीतर में दर्शन किए, तभी एहसास हुआ, तभी पता चला कि ईश्वर ही एक जीव का वास्तविक सहारा है, ईश्वर ही एक जीव का वास्तविक सहायक हो सकता है। और जब अंतर की गहराई में, भीतर की गहराई में यह एहसास अपने अंतर जगत में हुआ, तो मन के भीतर अंतर में क्या भाव उठते हैं? दिल में तमन्ना बस यही चाहना, चरणों से दूर रहूं मैं कभी ना। दिल में तमन्ना बस यही चाहना, चरणों से दूर रहूं मैं कभी ना। चरणों से दूर रहूं मैं कभी ना। दासों का तेरी दास कहाँ हूँ, हर पल तेरी सेवा कमाऊं, हर पल तेरी सेवा कमाऊं। तुम तो प्रभु हो दया के सागर, तुम तो प्रभु हो दया के सागर, मुझे पे दया दातार करो। हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक। दिल में तमन्ना बस यही चाहना, चरणों से दूर रहूं मैं कभी। मन के अंदर एक ही इच्छा, दिल के अंदर एक ही भाव कि प्रभु के चरणों का जो आश्रय मिला है, जो सहारा मिला है, उस आश्रय से, उस सहारे से कभी दूर ना हो। वो आश्रय जीवन के भीतर निरंतर बना रहे। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना रखते हैं। तुलसीदास जी ने प्रभु के चरणों में वंदना रखी, कामे ही नार प्यारी जिमी, लोभे ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो हूँ मोहि राम। प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखी, हे प्रभु, जैसे एक कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है और जैसे एक लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, ऐसे मुझे आप निरंतर प्रिय रहें, आप मेरे मन में निरंतर बसे रहें। प्रभु ने प्रश्न कर दिया, तुलसीदास, तुमने एक कामी व्यक्ति की इच्छा जाहिर कर दी, तो एक लोभी व्यक्ति की क्यों? मन के भीतर मेरी कामना बनी रहे, यही क्या काफी नहीं? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, अधूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके मन के भीतर कामना है, इच्छा है, अगर इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उस वस्तु के प्रति, जिस वस्तु की इच्छा थी, उसके प्रति एक नीरसता मन के भीतर जन्म ले लेती है, उसके प्रति भाव फीके पड़ जाते हैं। मेरे मन के भीतर आपके चरणों के प्रति इच्छा है, आपके प्रेम के प्रति इच्छा, और मैं नहीं चाहता कि अगर मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए उसके बाद मेरे मन में आपके प्रति भाव फीके हो जाएं, उसके बाद मेरे मन में भक्ति के प्रति नीरसता आ जाए। इसलिए दूसरी इच्छा रखी, लोभे ही प्रिय जिमि दाम। एक लोभी को दाम प्रिय होते हैं, और दाम जितने उसके पास आते चले जाते हैं उसकी कभी संतुष्टि नहीं होती। जितना धन आता चला जाता है उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है, उतनी इच्छा बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे मन के भीतर निरंतर आपकी प्यास बनी रहे, निरंतर आपका प्रेम, आपकी इच्छा, आपकी भक्ति की इच्छा बनी रहे। और जब मन के भीतर ये भाव उत्पन्न होते हैं तो मन के भीतर कामना क्या है? दासों का दास, निरंतर तेरे दासों का, तेरे सेवकों का सेवक भी बना रहे। दासों का दास भावना क्या है? मन के भीतर नम्रता की पराकाष्ठा है। नम्रता मन के भीतर जन्म ले, और ये नम्रता ईश्वर का गुण है, प्रभु का गुण। प्रभु के गुणों का पदार्पण हमारे अंतर जगत में हो जाए। दया मन के भीतर जन्म ले, सहनशीलता मन के भीतर जन्म ले, प्रेम मन के भीतर जन्म ले, नम्रता मन के भीतर जन्म ले। प्रभु के गुण हमारे अंतर में प्रवेश कर जाएं, प्रभु के गुण हमारे अंतर में आ जाएं। और प्रभु के गुण हमारे अंतर जगत में कैसे आएंगे?
हमने किसी व्यक्ति के विषय में सुना, एक व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक इंसान है, बड़े गुण उसके पास है, प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास पात्र है। हमें लगता है कि हम क्यों नहीं, हमें लगता है कि उस व्यक्ति के गुण हमारे भीतर क्यों नहीं आ जाते। हम उन गुणों को सीखना चाहते हैं। कैसे सीखेंगे? उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में बोलकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर हम उसके गुणों को नहीं सीख सकते। अगर हम उसके गुणों को सीखना चाहते हैं, हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। हम 8 दिन, 10 दिन, कुछ समय उस व्यक्ति के पास रहेंगे, उससे, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देखेंगे और धीरे धीरे वो गुण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले जाएंगे। एक तथ्य है, इंसान जैसी संगति करता है, इंसान अपने भीतर वैसे गुणों को ग्रहण कर लेता है। अच्छी संगति के भीतर गया, अच्छे गुण ग्रहण कर लिया। बुरी संगति के भीतर गया, बुरी बातों को ग्रहण कर लिया। चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण कर लेता है। और जब इंसान प्रभु की संगति करता है, जब ईश्वर की संगति करता है, तो ईश्वर के गुण इंसान के, मनुष्य के भीतर उतरने आरंभ हो जाते हैं। शर्त है, संगति करनी पड़ेगी, ईश्वर की संगति। और प्रभु की संगति के लिए आवश्यक है प्रभु का दर्शन कर लेना, प्रभु से मिल लेना। मिलने के लिए आवश्यक है प्रभु का साक्षात्कार कर लेना। जब एक जीव ईश्वर का साक्षात्कार अपने अंतर जगत में करता है, अपने भीतर करता चला जाता है और उसे अपना अभ्यास बना लेता है, फिर इंसान के भीतर ईश्वर के गुणों का पदार्पण होता है। फिर ईश्वर के गुण इंसान के, मनुष्य के व्यक्तित्व का हिस्सा बनना आरंभ हो जाते हैं, मनुष्य के जीवन का हिस्सा बनना आरंभ हो जाते हैं। और यही परिवर्तन है, एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन। हमारे भीतर की कामनाएं, हमारे भीतर का क्रोध, हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर का अहंकार, हम इनसे निजात अवश्य पाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग नहीं जानते। जब तक ईश्वर का दर्शन हम अपने अंतर जगत में नहीं कर पाते, तब तक हम इन विकारों से निजात नहीं पा पाते। ईश्वर अंतर जगत में उतरता है, भीतर के दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त होती है और भीतर सद्गुणों का पदार्पण होना आरंभ हो जाता है, भीतर सद्गुण आने आरंभ हो जाते हैं। इंसान के जीवन के भीतर, मनुष्य के मन के भीतर परिवर्तन आता है, मनुष्य की जिंदगी के भीतर परिवर्तन आता है। और हमारा इतिहास साक्षी है, शब्दों से जिंदगियां नहीं बदलती, अक्षरों के भीतर जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य नहीं। एक इंसान कहे कि शब्द से जीवन बदल जाए, अवस्था कैसी? एक मनुष्य, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सितारों ने कहा गगन बदल गया, बहारों ने कहा चमन बदल गया, एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, कफन बदल गया। ऊपर से बदल ली। आज शब्दों के ज्ञान ने हमारे व्यवहार को बदल दिया। हमने अपने घरों के फर्नीचर को बदल लिया, हमने अपने घरों के कर्टेन्स को बदल लिया, हमने अपने रहने सहने के ढंग को बदल लिया। लेकिन क्या हम बदले? क्या हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन आया? हमारे जीवन के भीतर कहीं कोई परिवर्तन नहीं। हमारे जीवन के भीतर वही विकार अपना डेरा जमाए हैं, वही अहंकार अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। परिवर्तन कैसे आएगा? ईश्वर को अपने अंतः में देखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक सशक्त उदाहरण है। अर्जुन के मन के भीतर का विकार था, अर्जुन के मन के भीतर की बीमारी थी, रोग था। अर्जुन को मोह हो गया अपने संबंधियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति, अपने गुरु कृपाचार्य के प्रति, गुरु द्रोणाचार्य के प्रति। अर्जुन ने अपना गांडीव रखा, रथ के पिछले हिस्से में चला गया, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और हम कहते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन ने गीता के उपदेश को ग्रहण किया। और जिस वक्त गीता के उपदेश को ग्रहण किया, अर्जुन के जीवन के भीतर परिवर्तन आया। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे जीवन के भीतर नष्टो मोहा समृतिर लगता, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे बताइए किससे मुझे युद्ध करना है। लेकिन क्या इतनी कहानी है? अगर मात्र इतनी ही कहानी होती, जो परिवर्तन अर्जुन के जीवन के भीतर आया, ठीक वही परिवर्तन धृतराष्ट्र के जीवन के भीतर भी आ जाना चाहिए। बीमारी एक, इलाज एक। अगर अर्जुन की समस्या मोह थी, धृतराष्ट्र की समस्या अलग नहीं थी, मोह उसकी भी समस्या थी। मन के भीतर मोह था अपने पुत्र के प्रति, दुर्योधन के प्रति, मन के भीतर मोह था अपने राज्य सिंहासन के प्रति। इलाज एक, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और संजय ने धृतराष्ट्र को। शब्दों का हेरफेर नहीं था, अंतर नहीं था,
एक एक प्रश्न अर्जुन ने किया और कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, और ठीक एक एक प्रश्न को, एक एक उत्तर को संजय ने दोहरा दिया। लेकिन गीता के अंत में अर्जुन ने जहां अपने मोह से मुक्ति को प्राप्त करके अपने कर्तव्य को ग्रहण कर लिया, धृतराष्ट्र अपने मोह से मुक्त नहीं हो पाया। किस लिए नहीं हो पाया? क्योंकि धृतराष्ट्र को मात्र शब्द मिले, अर्जुन को मात्र शब्द नहीं मिले। अर्जुन ने अपने भीतर ईश्वर को देखा, अर्जुन ने अपने अंतर जगत में ईश्वर का दर्शन कर लिया, और जब अपने अंतः में ईश्वर को देखा, दर्शन किया, तब जीवन के भीतर परिवर्तन आया, तब जीवन के भीतर चीज आई। और ठीक जब इंसान अपने अंतः में ईश्वर को देखता है, दर्शन करता है, तभी परिवर्तन एक इंसान के जीवन के भीतर आता है, तभी परिवर्तन एक मनुष्य के जीवन के भीतर आ पाता है। और ये मात्र इतिहास के तथ्य नहीं, आज भी ये उतना ही सत्य है। आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से लाखों लोगों तक ज्ञान पहुंचा, ज्ञान की ये दात पहुंची, अनेकों लोगों ने अपने अंतः जगत में अपने भीतर ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया, और जीवन के भीतर गहन परिवर्तन को महसूस किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके घरों के भीतर अगर हम झांक कर देख लें तो नर्क से कम दृश्य नहीं थे। हालात कैसी थी घरों की? पति ने शराब पी, अपनी कमाई को उड़ाया, घर वापस लौटा, पत्नी ने जो अपनी मेहनत से, परिश्रम से कमाया था उसे भी समाप्त कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया, और अपनी पत्नी को, बच्चों को घरों से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, ये मेरा घर है। नर्क से विभत्स दृश्य थे। ज्ञान उन घरों के भीतर पहुंचा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से, और आज उन्हीं घरों से सत्य का प्रचार निकलता है, आज उन्हीं घरों से सत्य का संदेश निकलता है, परिवर्तन है। और जब एक जीव अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करता है, देखता है, यही परिवर्तन अंतर जगत में उतरता है। और दर्शन के लिए अगर हम उस ईश्वर का दर्शन अपने अंतर जगत में करना चाहते हैं, गीता हमें एक शब्द के माध्यम से उत्तर देती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्व ज्ञानी महापुरुषों के पास जा, जिन्होंने उस ईश्वर को अपने भीतर देखा है, दर्शन किया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उनके चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम कर, उन्हें वंदना कर, उनसे प्रश्न कर अध्यात्म के संबंध में, और वे तुझे ज्ञान की निधि प्रदान करेंगे। वे तेरे अंतर में उस ईश्वर को दिखा देंगे, तेरे अंतर में उस ईश्वर का दर्शन करा देंगे। और जब ईश्वर को अपने अंतर जगत में देखा, दर्शन अंतर जगत में किया, तभी एक भक्त अपने भाव ईश्वर के चरणों में रखता है। और क्या भाव ईश्वर के चरणों में रखता है, आइए श्रवण करते हैं, और इसके साथ ही मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। और आइए श्रवण करते हैं इन भावों को और अर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में। हे जगपाल सृष्टि के